दोस्तों, कैसा आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जुड़े रहिए अपना साइंस के साथ। ऑब्जेक्टिव आज पढ़ेंगे लोग। आज क्या क्या पढ़ेंगे लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं लोग कि आज हम लोग केमिस्ट्री के अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे लोग। जो भी हर एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, बहुविकल्पीय जिसको बोला जाता है, कोई ना कोई उसको पूछ ही लेता है। तो आज एक चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका हर एक क्वेश्चन बोला जाता है, वो पूरा पढ़ लेंगे लोग। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए देखते हैं ऑब्जेक्टिव के 2023 के बैच के लिए। बोर्ड एग्जाम में तो हल्का मचा देना है, ये पूरा उसी में से आएगा जो ये बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए अपना साइंस के साथ। चलिए देखते हैं। पहला है कि CuO प्लस H2 जब क्रिया किया, Cu प्लस H2 जब क्रिया किया तो क्या बना? Cu प्लस H2 क्या बना? Cu क्या हुआ? अलग हो गया, यानी कि Cu अलग हो गया किससे? O से, यानी कि अपचयन हो गया। यहाँ पे Cu का क्या हो गया? अपचयन हो गया। तो Cu प्लस H2O बना लिया, यानी कि O इसमें आके जुट गया किसमें? H2O में। H2O में आके जुट गया। तो ये कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या हुआ? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होगा? अभिक्रिया होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, Zn प्लस CuSO4, यानी कि कह रहा है कि Zn जिंक CuSO4 से क्रिया किया तो क्या बनाया? ZnSO4। यहाँ पे ZnSO4 यानी कि Cu को क्या किया? बाहर कर दिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। SO4 से क्या किया? Cu को विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित हुआ Cu तो क्या बना लिया? ZnSO4, यानी कि ZnSO4 और Cu क्या हुआ? विस्थापित हो, यानी कि Cu से विस्थापित हो गया ZnSO4। तो क्या एक अलग यौगिक बना लिया, यानी कि विस्थापित कर। तो कह रहा है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो विस्थापन, यानी कि विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया है। क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। उसके आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। ये तो हो गया 2 क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे CaCO3 जब क्रिया किया, यानी कि जब इस पे उष्मा देंगे, उष्मा जब इसको गर्म करेंगे CaCO3 को, ये कमेंट करके बताइए इसका सूत्र क्या होता है? ये किसका सूत्र है? CaCO3 किसका सूत्र है? कमेंट करके बताइए। आप लोग के पिछले वाले वीडियो में हर एक जगह बताया गया है। तो यहाँ पे जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या हुआ? CaO अलग हो गया, जिसको बोलते हैं लोग बुझा हुआ चूना। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? अलग हो गया, यानी कि टूट गया। जब टूटा CaCO3 जब उष्मा दिए टूटा तो क्या बना लिया? यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। तो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होगा? तो वियोजन। क्या होगा दोस्तों? जब ये इसको गर्म करेंगे तो ये टूटा, अलग अलग हुआ ना। तो जब अलग अलग हुआ तो उसको वियोजन बोलेंगे, यानी कि टूटना, यानी कि वियोजित होना। तो उसको वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। आगे देखेंगे श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। एक क्वेश्चन आप लोग के भी बताया गया पिछले वीडियो में। तो श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है? कमेंट में जवाब दीजिए। चलिए नहीं पता है तो हम बताते हैं। ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। ये क्या है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, संगमरमर का सूत्र क्या होता है? देखिए आ गया क्वेश्चन, यही होता है CaCO3 क्या होता है? संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, यानी कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। जहाँ पे यहाँ पे बताया गया है संगमरमर यही है। अलग अलग टूटा CaO हुआ, बुझा हुआ चुना हुआ, उसके बाद से CO2 क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। इसका एक और नाम है खड़िया। इसको एक और नाम से जाना जाता है, खड़िया। इसका नाम एक और नाम है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, संगमरमर भी बोला जाता है।
खड़िया भी बोला जाता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और बने रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी तरीका से, बहुत इजी तरीका से हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। जो फेरस सल्फेट होता है उसका रंग कैसा होता है, कमेंट में कमेंट करके बताइए। नहीं आएगा तो चलिए हम बताएंगे, इसका रंग कैसा होता है तो हरा होता है, जिसको ग्रीन बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ग्रीन। यानी कि इसको फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है तो हरा होता है, इसको इंग्लिश में ग्रीन बोला जाता है। आगे देखेंगे, जो NO2 जिसको नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, इसका धुएं का रंग कैसा होता है। NO2 जो NO2 है, इसको जब जलाएंगे तो इसका धुआं का जो रंग है वो कैसा होता है, तो कमेंट में करके जवाब दीजिए। इसका रंग होता है क्या, भूरा, जिसको ब्राउन बोलते हैं। कैसा होता है दोस्तों, तो भूरा होता है, ब्राउन। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, AgCl2 यानी कि AgCl2 का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग कमेंट में कमेंट करके जवाब दीजिए। AgCl2 का रंग कैसा होता है, इसका भी रंग कैसा होता है, हरा ही होता है, ग्रीन होता है। जिसको इसको हिंदी में इसका नाम क्या है उसको कमेंट करके बताइए, इसका नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब आगे देखेंगे, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। जो बुझा हुआ चूना होता है उसका सूत्र क्या होता है। ये बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को जो बताए हैं, इस बोर्ड पे बताया गया है, ब्लैक बोर्ड पे, हर एक एग्जाम में, और बोर्ड एग्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा, और एग्जाम में भी पूछ लेता है। ये बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया है बुझा हुआ चूना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहीं पे पढ़ लीजिएगा, यहीं पे याद हो जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता दोबारा पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि यहीं पे हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, आप लोग के दिमाग में बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बुझा हुआ चूना का CaO, जिसको बुझा हुआ चूना बोला जाता है। अब एक और जो VVI क्वेश्चन है वो क्या है, जो साग सब्जी हम लोग खाते हैं वो विघटित होता है तो किस में बनता है। जो साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बना, किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो साग सब्जी खाते हैं तो विघटित होता है, वो फेंका जाता है, वो विघटित होता है, तो क्या होता है, वो किस प्रकार की अभिक्रिया। जब कंपोस्ट में बनता है तो विघटित होता है ना। जब साग सब्जी को क्या करते हैं, वो फेंकते हैं तो क्या होता है, गलता है, टूटता है, इसे उसे विघटित होता है। या जब हम उसको बनाते हैं, खाते हैं तो विघटित होता है, टूटता है। तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो कमेंट में कमेंट करिए। ये उसमें 6P रासायनिक अभिक्रिया है। ये क्या है दोस्तों, उसमें 6P रासायनिक अभिक्रिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। तो ये है VVI क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है, और बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग को अच्छा मार्क्स लाना है तो बने रहिए अपना साइंस के साथ। साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स यहाँ पे बहुत आसानी से पढ़ाया जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।